Hello and welcome back to the latest crypto news, prices and market analysis. Unfortunately मेरे पास ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं है जिससे मैं आपको चेयर अप करता चलूँ। मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं है जिससे मैं मार्केट की रुख बदल सकूँ। जो चीज़ मेरे पास है वो है मेरी टेक्निकल एनालिसिस, मेरी एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और शेयर करता रहूँगा। अभी भी मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, ये टाइम ज़रूर जाएगा, बीटीसी ज़रूर रिकवर करेगी और बहुत अच्छे दिन आएँगे। बट उसके लिए अगर किसी ने भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उनका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, तो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है अदर देन कि वो शुरू से स्टार्ट कर सके, ज़ीरो से स्टार्ट कर सके। बट जो कोई स्पोर्ट वगैरह में है, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। और ये वीक भी वही हुआ, कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी बैन न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी भी अनदर जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि भाई इस वजह से मार्केट गिरी। जो सबसे बड़ी रीज़न है गाइस लिक्विडेशन, और इस दफ़ा एक्सचेंजेस जो है सारा मार्केट ले गई, सारा पैसा अपने साथ ले गई और ऑलमोस्ट जो है 1.6 बिलियन के करीब लिक्विडेशन हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की। जैसा मैंने आपसे कहा था गाइस, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे मैं आपके साथ शेयर करूं, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे मैं आपको ये बोल दूं भाई इस वजह से मार्केट नीचे गिरी थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गाइस, ये लिक्विडेशन। बस इसी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। लिक्विडेशन के लिए एक्सचेंजेस वगैरह ये काम करती है और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। इन्होंने ऑलमोस्ट जो है 24 आवर में 681 मिलियन के करीब इन्होंने लिक्विडेशन किया और ऑलमोस्ट एक ही बंदे का, मतलब सिंगल पर्सन, एक बंदे का 10 मिलियन के करीब लिक्विडेट हुआ है और एक बंदे का 7.2 मिलियन के करीब लिक्विडेट हुआ। तो बिल्कुल अगर कोई एक्सचेंजेस हमें 100 गुना हमारे पैसे पे, $1000 पे अगर $1,00,000 देती है, तो उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो मार्केट को चेंज कर सके। और अगर हम 48 आवर्स की बात करेंगे गाइस, 48 आवर्स में ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन के करीब लिक्विडेट हुआ है। अब हमारे पास जो बिगेस्ट सपोर्ट थी बीटीसी की वो 60 थी। हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज की है, 60 पे वो फेल हो गई। दूसरी बिगेस्ट सपोर्ट थी 58,500, वो फेल हो गई। और हम अगर अपनी बबल्स की तरफ देखें गाइस, ग्रीनरी दिख रहा है, लेकिन ये 1 आवर की चार्ट है। 1 आवर के चार्ट पे बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। ये अगले 3 दिनों से 4 दिनों से यही कर रहा है। 5% 6% ऊपर चली जाती है, फिर रेड होती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर रेड होती है। बट अगर हम ओवरऑल एक डे यानी 24 आवर्स की बात करेंगे गाइस, ओवरऑल रेड ही है। जितने भी कॉइन्स है अदर देन फ्यू इक्का दुक्का इक्का को छोड़ के बाकी सारे रेड है। और अभी के लिए हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं क्योंकि बीटीसी जो है अभी अब तक लोवेस्ट तक नहीं पहुंची है। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट हाँ जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मेरी टेलीग्राम ग्रुप है गाइस। आप मैं टेलीग्राम पे मैंने वो सारे अपडेट्स दिए है जो आप मिस कर गए हो, या मैं क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें बताई है जो होने वाली थी। और मैंने सबको अपनी जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की पोजीशन थी, मैंने यहाँ पे जो सिंगल जितने जैसे ग्रीन हुआ था, मैंने वार्निंग किया था कि इस बेस पे अपनी ख़रीदना नहीं है, थोड़ी देर और आपने सब्र करनी है। और इवेंचुअली जो है जब बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, जब लिक्विडेशन होने वाली थी, तब मैंने जो है यहाँ पर मैंने सबको वार्निंग दी थी कि भाई अपनी पोजीशन क्लोज कर लो या बैलेंस ऐड कर दो। ये 61 के करीब थी बीटीसी, तब से सिर्फ 56 हो गई है, मतलब बहुत सारे पैसे बच गए होंगे। एक चीज़ याद रखना गाइस, जीरो से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो है $100 भी बचेंगे, 500 200 $60 $20, उससे भी आप शुरू कर सकते हो दोबारा से अर्निंग। अगर आप बिल्कुल लिक्विडेशन के लिए अपने पैसे छोड़ोगे तो बिल्कुल आप जीरो से दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको दोबारा से पैसे डालने होंगे। तो प्लीज़ आप मेरी ये डिस्क्रिप्शन में मेरी चैनल लिंक पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं डेली अपडेट देता हूँ, आवरली अपडेट देता हूँ। वीडियो मैं डेली बनाता हूँ, कई बार 2 दिन के बाद बनाता हूँ जैसे टाइम वगैरह मिलती है। तो सबसे पहले आपने मेरी चैनल जो है जो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती, अबाउट में नहीं खुलती, तो सिर्फ आपने टेलीग्राम में जाके rabbit_crypto करनी है, वो आ जाएगी। बिल्कुल चैनल के नाम पे है, सिर्फ अंडरस्कोर ऐड करनी है, rabbit_crypto। आप टेलीग्राम में मेरी चैनल आपको आ जाएगी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गाइस, स्पेशली जो मेरे पास करंट है और जो मैंने इन्वेस्टमेंट टिप देता हूँ, मतलब जो बिल्कुल ट्रू अपडेट्स होती है, क्योंकि वीडियो काफ़ी देर बाद होती है, इसको एडिट करना, इसको बनाना, न्यूज़ वगैरह के बेस्ड पे इसको रिलीज़ करना, तो काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप मेरी ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मैं
करंट अपडेट देता रहूँ और आप उस बेस पे अपनी जो है स्ट्रेटेजी है चेंज करते चलो। तो अभी मैं आपको इसकी सबसे बड़ी न्यूज़ देता हूँ कि क्या इन चीज़ों से सच में बचाया जा सकता है, क्या इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली गाइस इन चीज़ों से नहीं बचाया जा सकता। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल चाइना बैन कर रहा है, इंडिया बैन कर रहा है, अमेरिका बैन कर रहा है, पाकिस्तान बैन कर रहा है, तो उसे बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर न्यूज़ आती है, फिर वो जाके न्यूज़ कन्फर्म होती है, 3 दिन पहले न्यूज़ आती है, 5 तो सडनली। बट ये लिक्विडेशन जो है इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं भाई जब ये होता है तो आप कर लो। इसमें बैड न्यूज़ भी है, इसमें गुड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि भाई जितने भी लिक्विडेशन, जितने भी लोगों ने मतलब लिमिट सेट की थी, लॉन्ग पोजीशन सारों के सारों लिक्विडेट हुई। ऑलमोस्ट 90-95% जो है सारी पोजीशन लिक्विडेट हुई है। इसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई जितने भी पैसे बने 1.6 बिलियन के करीब या 1.5 के बिलियन, इनमें से तो 80% वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट होंगे, मतलब क्रिप्टो करेंसी में ही इन्वेस्ट होंगे। तो मतलब प्राइस बूस्ट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत पहले से आ रहा है भाई, लोगों के पैसे लेके दोबारा क्रिप्टो में लगा के एक्सचेंजेस जो है अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल नए कॉइन खरीदते हैं या बीटीसी खरीदते हैं। तो इस तरह एक्सचेंजेस वगैरह भी काफ़ी फ्रॉड करती है और इस वजह से उनके वेल्थ काफ़ी बढ़ती है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती है लोगों से पैसे हड़पने की और वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न क्या होता है। अभी आप देख लो बीटीसी यूएसडी क्वार्टरली, हम जितने भी लोग हैं गाइस, परपेचुअल में भी होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे ये बचाया जा सकता है। अगर हम आगे से इस चीज़ की हम अटेंशन रखें कि भाई इन चीज़ों के तौर पर या इस चीज़ बेस पे हम अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट हम सेल पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं ताकि हमारी लॉस जो है वो बच सके। तो सबसे पहले क्वार्टरली में गाइस ये होता है कि वो हर 3 महीने के बाद एक्सपायर होता है। हर एक्सचेंजेस के क्वार्टरली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एक्सचेंज का आज ही इथेरियम क्वार्टरली एक्सपायर हो चुका है। ये क्या होता है, जितने भी लोगों ने पोजीशन ओपन की थी आज के डेट पे, मतलब अगर आज उसकी एक्सपायरी डेट है उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आपका कुछ भी हो रहा है, आपकी पोजीशन जो है सडनली क्लोज हो सकती है। किसी भी बेस्ड पे, किसी भी, आपके लिक्विडेशन हो ना हो, आपकी प्रॉफिट हो ना हो, आप चाहते हो पोजीशन क्लोज हो ना हो, कोई उस पे डिपेंडेंट नहीं है। बस टाइम अप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गई। तो ये एक्सचेंजेस क्या करते हैं गाइस, इनको डेट्स पता होती है कि भाई इतने लोगों ने ये क्वार्टरली उस पे अपनी पोजीशन ओपन की है, तो वो उस डेट से पहले पहले, जो आज फ्राइडे थी, इथेरियम की बहुत सारी पोजीशन क्लोज होने वाली थी, मतलब क्वार्टरली, तो फ्राइडे से पहले पहले जो आज है, इससे पहले पहले थर्सडे को सारी पोजीशन उन्होंने लिक्विडेट की, क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट में जा रहे थे। ये हो ही नहीं सकता भाई, एक दिन में BTC 69 को टच कर गया, सडनली 2 दिन के अंदर 56 को टच कर गया। ये बहुत ही इम्पॉसिबल सिनेरियो होती है। बट ये ज़रूर, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे से हम जैसे क्वार्टरली, देखो ये जो है कब एक्सपायर होगी क्वार्टरली, 12/31 को। तो 12/31 को एक्सपायर होने से 2 दिन 3 दिन पहले मैं एनालिसिस करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट गिर रही है तो हम अपनी सारी पोजीशन वगैरह क्लोज करेंगे ताकि हमें फ्यूचर लॉस से बच सके। ये रही मेरी आज की न्यूज़ गाइस। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हम रोक सकते हैं वो हम रोकेंगे, बट जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उनके साथ चलना होता है। और आज के बेस पे मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक फ्यूचर सिग्नल्स के बारे में बनाऊंगा, और जितने भी हमारे से मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक कैसे ओवरकम करेंगे, अपनी लॉस कैसे ओवरकम करेंगे, ETC। और दूसरी वीडियो जो है एक और अच्छी कॉइन है जिस बेस पे मेटावर्स की मैं एक कॉइन आपको बताऊंगा। मेटावर्स के कितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है और इन कॉइन्स को कितनी देर तक होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें आज की 2 आने वाली वीडियो पे आपके लिए रिवील होंगे। और एक और चीज़ मैं ऐड करता चलो गाइस के अभी BTC ऊपर क्यों नहीं जा रही। BTC की जो लोएस्ट टारगेट है वो है 54,000 53,500। इससे अगर नीचे आएगी गाइस, सर पकड़ने वाली टाइम है। अभी भी हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस, मेरी भी जितने भी एसेट्स है सब प्रॉफिट में है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर 53 से हम नीचे आते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सर पकड़ने का टाइम होगा, क्योंकि उसका दूसरा सपोर्ट डायरेक्टली 49 47 46 को होगा। तो मुझे नहीं लगता वो सिनेरियो आने वाली है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये एक्सचेंजेस ने जो तहलका मचाया है, जो इन्होंने ख़राबी मचाई है, उसको अभी संभलने के लिए टाइम लगेगा। जब तक वो पैसे जो उन्होंने कमाए हैं लिक्विडेशन से, जब वो दोबारा मार्केट में वो नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली यही सिनेरियो है। और अभी सिर्फ टाइम ही बता सकता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पे हम बिल्कुल अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, एक और सपोर्ट है 53,500 53,600। अगर ये ब्रेक होती है गाइस, दिस इज़ अ बिग बैड न्यूज़। फिर हमें और लॉस में जाना होगा जिन्होंने भी अपनी पोजीशन या स्पॉट पोजीशन ओपन की थी अगले पिछले 2-3 वीक्स में।
आखिर में मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि गाइस ये जितने भी हम सपोर्ट बीटीसी इतनी नीचे आ रहे फिर भी ऊपर क्यों नहीं जा रहे। मैं एग्जांपल के तौर पर ये बता सकता हूँ गाइस कि फॉर एग्जांपल जो है अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ला होता है, झटके होते हैं, आप घर से निकलते हो, दोबारा घर में जाते हो, फिर झटके आते हैं, फिर आप निकलते हो, फिर तीसरी बार जाते हो, फिर झटके आते हैं, तो चौथी बार आप में उतनी हिम्मत नहीं होती कि आप भाई उस घर में दोबारा घुसो। ये वो सिनेरियो है। देख लो, एक दफ़ा इन्होंने लिक्विडेशन की 62,000 तक, सारे लोगों ने दोबारा खरीदी 62,000 पे, फिर इन्होंने लिक्विडेशन की 59,000 तक लोगों ने फिर खरीदा, फिर इन्होंने बूस्ट की 61,000 तक बीटीसी को ले गए, फिर इन्होंने लिक्विडेशन की 57,000 तक। तो ये अगर बैक टू बैक होता है, अब ट्रेडर्स भी जो है वो थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब फिर से लिक्विडेट करेंगे, फिर हमारी पोजीशन लॉस में चली जाएगी या नहीं। तो ये चीज़ें होती है मार्केट को होल्ड बैक करने के लिए। बट इंशाल्लाह से मुझे बिल्कुल इस पे ट्रस्ट है कि 53,500 54,000 तक मार्केट अभी पहुंच सकती है। अब जैसे वहाँ पे पहुंचेंगी, बहुत सारे लिमिट सेट हुए हैं 54,000 तक, 53,000 तक, तो ये सडनली अप हो जाएंगे। अगर आपको भी खरीदना है तो दिस इज़ अ बिग टाइम। आप अपनी जितने भी लिमिट वगैरह है, जितने भी फ्यूचर्स के आप अगर ख़रीदना चाहते हो या ऐसे स्पोर्ट में, तो 54 को ही सेट कर लो, ये सेफ सिनेरियो है। और जैसे ही 53,600-700 सडनली बूस्ट करेगी तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलती। वो 10 मिनट्स में 20% 15% अर्न करने का सबसे अच्छा मौका है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।